अच्छा, तो ये बुलियन एक्सप्रेशन गिवन है आपके पास, ठीक है। y इज इक्वल टू a प्लस a डॉट बी डॉट सी प्लस टी का होल कंप्लीमेंट यूजिंग ओनली नैंड गेट एंड नॉर गेट, ठीक है। तो मीन इस एक्सप्रेशन को बेसिकली हमने अप्लाई करना है थ्रू नैंड गेट। अब ये कोई गेट नहीं है, जनरल गेट नहीं है, ये कोई भी एक्सप्रेशन है, ठीक है, उसको सिर्फ और सिर्फ हम नैंड गेट से बनाएंगे। इसके दो मेथड है वेरिफिकेशन के लिए। मेन आउटपुट्स दोनों की सेम होंगी, जैसे एंड गेट बना लें नॉर से, नैंड से, तो एंड गेट की जो आउटपुट है, जो उसका टेबल है, वही रहेगा, वही आउटपुट रहेगी जो हम नैंड गेट से अप्लाई करेंगे। इसकी आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आउटपुट रिमेन सेम, हमारा जो डिज़ायर टास्क है वो वही रहेगा, ठीक है। लेकिन उसके जो एक्सप्रेशंस हैं और साथ में जो गेट्स की जो हमने कंडीशन लगा दी है, नैंड गेट या नॉर गेट, वो चेंज होंगे बस। बाकी आउटपुट आपकी सेम आएगी। मीन जो भी लॉजिक रख लेंगे, जो लॉजिक आपने सिंपल एंड और गेट के लिए रखी थी वही गेट के लिए रहेगी, बट और ये जो नैंड गेट और नॉर गेट की जो इम्प्लीमेंटेशन है ये जस्ट चेंज होगी। तो इसका एक मेथड है कि आप सिंपल इसका ट्रुथ टेबल बना लें। जो गिवन एक्सप्रेशन है आपके पास, a प्लस ए डॉट बी डॉट सी प्लस डी का कम्प्लीमेंट, इसका होल, ज़ाहिर बात है 4 वेरिएबल्स हैं टोटल मेरे पास, ए बी सी डी। तो पॉसिबिलिटीज़ कितनी होंगी? 16। ये 16 पॉसिबिलिटीज़ मैंने बना ली ए से डी तक। फिर इसके अंदर जो टर्म्स हैं उसको सॉल्व कर लें आप टेबल के अंदर। सिंपली ए डॉट बी को मैंने लिया पहले, तो ए डॉट बी के अंदर ज़ीरो ज़ीरो क्या होगा? ज़ीरो 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 ज़ीरो। मीन कोई भी इनपुट ज़ीरो होगी तो आउटपुट ऑटोमेटिकली आपको पता है वो ज़ीरो ही होगी। एंड गेट के प्रिंसिपल के अंदर दो इनपुट सेम होनी चाहिए तो आउटपुट हाई होगा, ठीक है। तो ये लास्ट वाले 4 डिजिट्स के अंदर चारों हाई आ रही हैं तो आउटपुट हाई है। बाकी रिमेनिंग सारी वैल्यूज़ क्या हैं आपके पास? ज़ीरो ज़ीरो जा रही हैं। इसी तरह से फिर हमारे पास टर्म है सी प्लस डी। सी प्लस डी बेसिकली और ऑपरेशन है। और ऑपरेशन के अंदर अगर मैं बात करूँ, ये है कोई एक इनपुट भी हाई होगी तो आउटपुट हाई हो जाएगी। तो ये इनमें से वन वन जहाँ पे भी आ रहा है आप वन वन करते जाएँ, जहाँ ज़ीरो ज़ीरो हो गया वहाँ आप ज़ीरो कर दें, तो ये सारा आउटपुट ये आ रहा है। ये दो टर्म्स आ गया। अब इन दोनों का क्या हो रहा है? प्रोडक्ट, ए डॉट बी डॉट का सी प्लस डी के साथ प्रोडक्ट है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट लिए, ये दोनों का प्रोडक्ट मीन ए डॉट बी इंटू सी प्लस डी का प्रोडक्ट लिया। तो आपको पता है कि प्रोडक्ट फॉर्म के अंदर नैंड ऑपरेशन एंड ऑपरेशन के अंदर कोई भी इनपुट जीरो होगी तो आउटपुट जीरो होगी। तो जहाँ जहाँ जीरो आ रहा है सब जीरो 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 जीरो। अब जहाँ दोनों वन हुए वहाँ पे आउटपुट हाई हुई है जस्ट। और अगर मैं इसकी आउटपुट की ओवरऑल बात कर लूँ, इसके क्योंकि ज़ाहिर बात है इसके ऊपर कम्प्लीमेंट भी है। अब इस टर्म का कम्प्लीमेंट ले लें आप, ठीक है। मीन वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आप हर चीज़ को सॉल्व करते जाएं, उसका टेबल बन जाएगा आपके पास। तो मेरे पास अब कम्प्लीमेंट फॉर्म में आ गया, तो मैंने कम्प्लीमेंट जब लिया, ज़ाहिर बात है जो ज़ीरो है वो वन में चेंज हो जाएगा, सारे ज़ीरो वन में चेंज हो गए, और जो ज़ीरो है वन है वो ज़ीरो में चेंज हो जाएगा। तो ये चीज़ आ गई। अगर मैं ओवरऑल बात करूं, ए प्लस दिस वन, ए प्लस एंड दिस वन का मतलब क्या है? अब ये वाली जो ए है इसको ऐड करना है आपने इस वाली टर्म के अंदर, ये ए और ये आप लास्ट जो आपने अभी सॉल्व किया है, इन दोनों को ऐड करूंगा तो आपके पास जो वैल्यू आएगी ज़ीरो प्लस वन। अब ज़ाहिर बात है ये सारे वन वन है, और ऑपरेशन कहता है कोई भी एक इनपुट हाई होगी तो आउटपुट हाई होगी, तो इन सब में हाई हाई आ गया। अब यहाँ पे ज़ीरो है बट यहाँ पे हाई है सारे, ठीक है। तो इन तीनों की, इसकी हाई होने की वजह से ये भी आउटपुट हाई हो जाएंगे। तो मीन कम्बिनेशन 16 में से कोई भी हो, आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्सप्रेशन रिमेन सेम। मीन आपके आउटपुट हमेशा वन 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 ही आएगी। मीन ये मैं नहीं कह रहा, ये एक्सप्रेशन कह रहा है कि इसके आउटपुट हर केस के अंदर वन ही आएगी, ठीक है। वो आपने इसको सॉल्व करके भी देख लिया ये सारी चीज़ें। एक तो ये मेथड है, इसको आपके आउटपुट जारी बात है, हर चीज़ का एक टेबल बनता है। तो जब मैंने नैंड गेट टेबल बनाए थे तो सर जी पूछना ये था कि इसकी आउटपुट वन आएगी, वो तो जब हमने इसको सोल्व किया तो पता चल गया वन वन आएगी। तो आपने भी बताया कि एक्सप्रेशन देख के पता चल जाता है कि इसकी वन वन आनी है, तो एक्सप्रेशन देख के कैसे पता चल रहा है?
एक्सप्रेशन देखने से भी आपको पता लग जाता है। मीन कोई भी एक इनपुट लें यहाँ से, ठीक है, 4 बिट्स का कोई डाटा लें यहाँ पे और अप्लाई करें। लेट्स सपोज मैं यहाँ से ले लेता हूँ 0001, ठीक है। तो A 0 है आपके पास, और B भी 0 है, और C भी 0 है, और सिर्फ जो D है वो 1 है। तो A 0 प्लस ये दोनों भी 0 हैं, तो ये दोनों 0 हो जाएंगे। डॉट यहाँ पे 1 आएगा, 0.1 0 ही रहेगा, बट कंप्लीमेंट होने की वजह से ये क्या हो जाएगा 1। ये सारे के सारे एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 0 जी प्लस सर। 1 ओवरऑल आपके पास आउटपुट 1 ही आएगी। कोई भी एक्सप्रेशन ले लें, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं डायरेक्टली कि आपके पास एक्सप्रेशन की आउटपुट आ रही है या नहीं आ रही। ठीक, तो ये मेथड है सिंपल, एक्सप्रेशन के अंदर वैल्यू पुट कर दें इन 16 पॉसिबल। अब आइए, मैंने इसको सॉल्व किया है, मैंने इसके अंदर नैंड गेट ऑपरेशंस को अप्लाई किया है। ये सिंपल, इस गेट को मैंने ओपन कर दिया, A.B.C मीन डिस्ट्रीब्यूशन जो ला है वो अप्लाई किया है, A.B.C प्लस A.B.D, ये मैंने अप्लाई कर दिया इसके अंदर। बाकी होल का एक्सप्रेशन है वो ऐसे ही रहा। अब मैंने लिया इसका डबल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, क्योंकि ये ओवरऑल देखो तो और एक्सप्रेशन बन रहा है, ये नॉर में बन रहा है, हमें चाहिए नैंड एक्सप्रेशन। तो मैंने डबल कॉम्प्लीमेंट ले लिया। मैंने जब तक इसको सॉल्व करते रहना जब तक ये नैंड ना बन जाए, नैंड एक्सप्रेशन में कन्वर्ट ना हो जाए। ये आप जानते हैं, आपने इसको थ्योरी में भी अप्लाई किया था। ये बस उसी की एग्जांपल आज हम प्रैक्टिस पे करेंगे। मैंने इसका ओवरऑल 2 बार कम्प्लीमेंट ले लिया, क्योंकि 2 बार कम्प्लीमेंट लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बुलियन एक्सप्रेशन एज इट इज ही रहता है। तो जब मैंने इसको अप्लाई किया, ये कम्प्लीमेंट ओपन किया, तो A बार डॉट ये प्लस डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, और होल का कम्प्लीमेंट यहाँ पे भी आ जाएगा। ठीक है, ये ओवरऑल वैसे ही डॉट में था और ये आपके पास एक कम्प्लीमेंट आ गया। बाकी टर्म का होल कम्प्लीमेंट, ये ओवरऑल तो वैसे अब सारे का सारे एक्सप्रेशन चेक करें, नैंड एक्सप्रेशन में बन चुका हुआ। मीन A डॉट B, लेट्स सपोज दिस एक्सप्रेशन इक्वल टू B, A डॉट B C डॉट A डॉट बी डॉट डी, ये सारे के सारे एक्सप्रेशन आप सपोज कर लें x है या y है जो भी है। तो a डॉट एक्स, ठीक है, वट एवर द वैल्यूज ऑफ a और x, वो चाहे कम्प्लीमेंट में हो या नॉर्मल वैल्यू में हो, डजेंट मैटर, बट होल ऊपर कम्प्लीमेंट आ रहा है, तो a डॉट बी का कम्प्लीमेंट नहीं बन जाएगा, और ये नैंड गेट ही तो है। मीन आपने एक्सप्रेशन ऐसा बना दिया कि वो नैंड। अब मैं मजीद इसको सॉल्व नहीं करूंगा, क्योंकि इसकी ईच टर्म नैंड एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो चुकी है। A डॉट बी डॉट सी का कम्प्लीमेंट, A डॉट बी डॉट डी का कम्प्लीमेंट, ये भी नैंड में है। अगर मैं इन दोनों टर्म्स को देखूं तो ये भी नैंड में, ऊपर कम्प्लीमेंट चेक कर रहे हैं आप, और होल एक्सप्रेशन को चेक करें तो ये A और ये B, ये दोनों भी नैंड एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, हमने इस एक्सप्रेशन को बेसिकली इम्प्लीमेंट करना था, रियलाइज करना था थ्रू नैंड गेट। वो नैंड गेट के थ्रू मैं अप्लाई कर रहा हूँ। अब वो सॉल्व करने का आपको पहले भी मेथड बताया था किस तरह से इसको देखना है। अब सिंपल ये वाला एक्सप्रेशन आपके सामने है, जो बड़ी बड़ी टर्म्स हैं उसको पहले देख लेते हैं। जहरी बात है, जो पॉसिबिलिटीज आपके पास A B C D हैं, ये आपने सिंपल वैल्यूज ले ली, और ए के साथ सिर्फ नॉट था, कम्प्लीमेंट्स था, तो इसलिए आपने इसका नॉट गेट शुरू में ही बना दिया। ठीक है, बाकी सिंपल वैल्यू नॉर्मल वैल्यूज थे आपने बना ली। तो पहले एक्सप्रेशन इसको देख लेते हैं, टर्म को A डॉट B डॉट C, A डॉट B डॉट C, इसको मैंने अप्लाई किया जी। यहाँ से A लेंगे हम, और ये B आया आपके पास, और ये C आ गया आपके पास। तो A डॉट B डॉट C, ठीक है, ये आपके पास एक टर्म सॉल्व होगी। इसके बाद है जी A डॉट B डॉट D, ये मैंने A लिया, ये B आ गया आपके पास, और ये आपके पास क्या आ गया D। इन सब का भी क्या हो रहा है आपके पास, कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं, नैंड गेट बन रहा है, वो आपने नैंड गेट बना लिया। अब इन दोनों को क्या हो रहा है, इन दोनों का भी प्रोडक्ट हो रहा है, और वो किस में हो रहा है, नैंड गेट, ऊपर बाहर आपके पास सामने नज़र आ रही है। तो A डॉट B डॉट C इंटू A डॉट B डॉट D का कॉम्प्लीमेंट, तो आपने इसका नैंड गेट में बना दिया, दोनों का प्रोडक्ट है और नैंड गेट है, ये अप्लाई कर दिया। मेन स्टेप बाय स्टेप हर एक्सप्रेशन को आप सॉल्व करते जा रहे हैं। अब आगे देखिए, अब आपके पास
एक टर्म ये आ गई जो आपने सॉल्व कर ली, और एक टर्म आपके पास अब ये बची है, एक कम्प्लीमेंट। तो एक कम्प्लीमेंट यहाँ से उठाया, अब ये नॉर्मल था, अब यहाँ से उठाएंगे तो ये कम्प्लीमेंट है। एक कम्प्लीमेंट लिया इनटू दिस एक्सप्रेशन, इनटू दिस, ये आपने आउटपुट ले लेनी है। तो इसकी आउटपुट आप सॉल्व करेंगे तो मेन ओवरऑल नैंड गेट है, ये सारा एक्सप्रेशन यहाँ पे आ जाएगा। तो मेरे पास टोटल 1 2 3 4 और ये 5 गेट लगे हैं नैंड गेट के, और हमारी आउटपुट आ गया। अब मैं यहाँ से कोई भी इनपुट चेंज करूँगा, आपकी आउटपुट ऑलवेज इक्वल टू 1 होनी चाहिए। ये आपने टेबल से देखा, टेबल से ना भी देखे तो आप एक्सप्रेशन से देख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों के एक्सप्रेशन के अंदर जो इनपुट यहाँ पे दूंगा, एक ये एक्सप्रेशन है और एक ये वाला एक्सप्रेशन है, इन दोनों में से किसी भी एक्सप्रेशन के ऊपर आप ये 16 में से कोई भी इनपुट अप्लाई करेंगे तो आंसर सेम ही रहेगा, ठीक है। बट कंडीशन क्या थी, हमने नैंड गेट से बनाना था। अब नैंड गेट का बनाने का मकसद ये था कि हमें ज़्यादा आईसी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमारे पास नंबर ऑफ़ आईसी और साइज़ जो सा है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, बजाय कि हम 10 आईसी से काम कर रहे हों। अब अगर मैं बात करूँ सिंपल इस एक्सप्रेशन के अंदर, तो यहाँ पे मेरे पास एक और गेट लगा हुआ है, एक एंड गेट लगा हुआ है और एक नैंड गेट लगा हुआ है, ठीक है। तो आपके पास 3 गेट्स यूज़ हो रहे हैं, तो 3 आईसी लगाने पड़ेंगे, स्पेस भी उतनी ही ज़्यादा मुझे लेनी पड़ेगी। तो 3 गेट्स की बजाय मैंने क्या किया, सिंपल नैंड गेट से अप्लाई कर दिया। अब नैंड गेट के 5 गेट्स लगे हैं, इसके अंदर 3 3 इनपुट्स वाले 2 गेट्स हैं, एक नॉट गेट है और 2 2 इनपुट्स वाले 2 नैंड गेट हैं। अब हम इसको देखते हैं प्रोटियस के ऊपर, इसको बनाने जाते हैं। जी जैन एक साहब। क्वेश्चन सर, जब हम सिंपल ए लेते हैं और उसके ऊपर अगर कम्प्लीमेंट हो तो फिर उसको हम नोट में चेंज करते हैं। अभी यहाँ पे आपने किया ए डॉट बी डॉट सी, सेकेंड स्टेप जो से किया था आपने, तो इसके ऊपर होल कॉम्प्लीमेंट था, इसको फिर दोबारा कन्वर्ट नहीं करना था? नहीं नहीं, होल कम्प्लीमेंट नैंड में तो यही है ना, नैंड का तो कहना यही है कि ए डॉट बी डॉट सी डॉट डी डॉट ई डॉट एफ जो भी हो उसके ऊपर कम्प्लीमेंट होता है ना, नैंड का समझ एक्सप्रेशन आ सिंपल। जी, नैंड एक्सप्रेशन तो आपके पास सिंपल है। ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या, ये एंड है आपके पास, ठीक है। ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये आपके पास नैंड गेट एक्सप्रेशन है। अब चाहे इसके साथ डॉट सी हो जाए, डॉट डी हो जाए, डॉट ई हो जाए, जितने मर्जी हो जाए, होल का कॉम्प्लीमेंट लेना आपने, तो ये आपके पास नैंड गेट ही है। क्योंकि सिंपल नैंड गेट आपको पता है वो किसके इक्वल होता है, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो आप इसके अंदर नीचे अंदर जितनी मर्जी टर्म्स हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यही एक्सप्रेशन है ए डॉट बी डॉट सी का होल कॉम्प्लीमेंट। ये मैंने जो कॉलन डाला है ये बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, अब आते हैं जी हम उसके तरफ, प्रोटीज की तरफ चलते हैं। ये सर्किट आपने याद रखना है, सर्किट को भी हम साथ ले लेते हैं। ये प्रोटीज जी आपके पास। अच्छा जी, अब उस सर्किट की बात करूं तो हमारे पास उस सर्किट के अंदर 5 गेट हैं, 2 3 इनपुट्स वाले हैं, एक और ये 2, बाकी जो से हैं एक तो नॉट गेट बना देंगे किसी एक गेट से। तो हमें चाहिए जो टोटल गेट्स वो 2 चाहिए, ठीक है, जो कि एक 3 इनपुट वाला गेट हो, उसके अंदर ये 2 गेट्स ऑक्यूपाई कर जाएगा। और एक मुझे सिंपल चाहिए जो कि 2 इनपुट्स वाला गेट हो, जो हम प्रीवियसली यूज़ कर चुके हैं, 7400, और 3 इनपुट के गेट का जो नंबर है वो है 7410, ठीक है। वो भी मैं उसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन भी दिखा देता हूँ। उसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं दिखा दूँ तो वो इस तरह से है।
ये है जी पिन कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ नैंड थ्री इनपुट नैंड गेट, ठीक है, जिसकी पहली दो इनपुट्स 1 2 इनपुट है और इसमें से 13 पिन नंबर जो है वो इनपुट है, 12 आउटपुट है। अब इसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन उससे थोड़ी सी डिफरेंट है पहले गेट की जैसे। अब यहाँ पे देखिए 3 4 5 ये इनपुट है, 6 आउटपुट है, 7 एंड 14 जो है वो आपके पास VCC बाइसिंग के लिए है। इसके अलावा 8 आउटपुट है, 9 10 11 जो है वो आपके पास इनपुट है। तो इनमें से हमें दो गेट चाहिए, तो चाहे हम पहले वाला दूसरा वाला गेट यूज़ कर लें, ठीक है, या हम दूसरा और तीसरा वाला गेट यूज़ कर लें, डजंट मैटर। अब हम चलते हैं इसकी तरफ, प्रोटीज की तरफ। तो हमें चाहिए जी 74110 ट्रिपल इनपुट वाला गेट, ये आपके सामने आ चुका है, ये इसका IC पैकेज है और ये हमने सेलेक्ट कर लिया। और एक हमें चाहिए 7400 पहले वाला ही 2 इनपुट्स वाला आपने गेट ले लिया, ठीक है। इसके अलावा हमें जो चीज़ चाहिए पहले सेलेक्ट कर लें हर चीज़, सोर्स, लॉजिक सोर्स लार्ज वाला ले लें, और हमें जो चाहिए था वो है हमारे पास लॉजिक प्रॉब, लार्ज वर्जन आप सेलेक्ट कर लें। ये सारी चीज़ें हमें रिक्वायर्ड थी। सबसे पहले ले लेते हैं जी सारी ले लेते हैं। ये मैंने लिया है 7400, ठीक है। इसके हमें 3 IC चाहिए और ये मैंने ले लिए, ठीक है। 3 IC इस तरह से चाहिए कि आपके सामने है, एक, दो और ये 3, मैंने इसी सीक्वेंस से लगाया जो जैसा सर्किट बना हुआ है। और हमें चाहिए 7410, इसके लिए हमें जो एक चाहिए IC, एक ये है और एक ये है। अब मैंने पहले भी आपको बताया था, जब भी IC मोर देन गेट्स मोर देन 1 2 3 गेट्स हों तो हमें उसकी नंबरिंग को चेंज करना पड़ता है। अब चूँकि मैंने 7400 लिया, इसको U1 कर लें ना करें डजेंट मैटर, बट इसको ए ही वैसे फ़िलहाल रहने दें, इसको देखते हैं दूसरे वाले, इसके वेरिएबल चेंज कर देने आपने, ठीक है। और अब चूँकि इन दोनों की नंबरिंग भी सेम आ रही है तो इनमें से किसी एक को चेंज कर दो, B कर दो, तो इसकी नंबरिंग भी चेंज होगी। तो हमारे पास गेट नंबर 2 और 1 आ गए। अब इसके सर्किट की बात करें तो ये हमारे पास नॉट गेट है, और ये 3 इनपुट्स वाले हमारे पास हैंड गेट है। इसका सर्किट देखते जाते हैं और उसी तरह से इसको पैच करते जाते हैं। अच्छा, ये मीटिंग ख़त्म होगी तो इसी लिंक को दोबारा क्लिक कर दीजिएगा, दोबारा आप इसी को रीजॉइन कर लीजिएगा, यही लिंक को दोबारा क्लिक कीजिएगा तो वो हो जाएगी। अच्छा जी, पहला नैंड गेट है, नॉट गेट है वो लगा दिया। इसके अलावा ये 3 इनपुट्स हैं हमारे पास, A.B.C, A.B.D। तो पहले नॉट गेट बना लें, नॉट गेट बना लिया आपने। अब जो नॉट गेट की आउटपुट है वो एंड पे जा रही है, और इसके अलावा हमारे पास एक्सप्रेशन लिख लेते हैं इसका ताकि हमें इजी हो जाए इसके लिए। प्रोड्यूस नहीं शो हो रहा। प्रोटिस नहीं मैंने अभी चलाया, मैं अभी फिलहाल इसका ना वो इक्वेशन लिख रहा हूँ।
ये स्टिकी नोट्स पे मैंने इसका एक लिख ली है एक्सप्रेशन, वो हम यहाँ पे भी लिख देते हैं। ये एक्सप्रेशन जी हमने सॉल्व करना है। अच्छा जी, ए डॉट बी डॉट सी, ये लेट्स सपोज हमारे पास ए है, एक मेथड तो ये है कि इसको देख लें, नहीं तो पहले आप इन नंबर्स को निकाल दें। अच्छा जी, ये हमारे पास ए, ठीक है, इसको चाहे आप लिख भी लें, ना भी लिखे तो कोई इशू नहीं है। ए डॉट बी डॉट, यहाँ पे जो आउटपुट आ गई वो आपकी ये वाली आउटपुट आ चुकी है, ए डॉट डॉट, बल्कि यहाँ से आएगी, एक, ये ए की आ गई इनपुट, ठीक है, और ये आपके पास बी की है, और ये आपके पास सी की है। यहाँ पे जो एक्सप्रेशन आएगा वो आपके पास ए डॉट बी डॉट सी, मैं इसका बना भी देता हूँ एक्सप्रेशन। ठीक है, ये आ गया, और इधर आ गया जी आपके पास ए कम्प्लीमेंट, जो कि आपके पास इधर जा रहा है। उसकी बात करूँ तो ये हमारे पास ए डॉट बी डॉट डी है, मेन दोनों इनपुट्स ए और बी से आ रही है, प्लस डी के साथ जा रही है। तो हम इसके ऊपर चलते हैं।